हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय मनाया जाता है। कथा के अनुसार मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी कुल के राजा वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और तलवार उठाकर देवकी का वध करने चला। लेकिन वसुदेव ने समझाया कि वह प्रत्येक संतान उसे सौंप देगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर दिया। एक एक कर देवकी की 7 संतानें जन्म लेते ही कंस द्वारा मार दी गईं। जब 8वीं संतान का समय आया, तब कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं कृष्ण रूप में जन्म लेकर कंस का अंत करूंगा। वसुदेव, तुम मुझे जन्म के बाद गोकुल में नंद यशोदा के घर छोड़ आना। अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। उसी क्षण सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकले। मार्ग में यमुना का जल उफान पर था, किंतु भगवान के चरणों को छूकर शांत हो गई। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद यशोदा के घर में रख दिया और उनकी नवजात पुत्री योगमाया को साथ लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है, व्यर्थ में मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद कृष्ण ने गोकुल में नंदलाल के रूप में बाल्यकाल बिताया। उन्होंने अपने बाल्य लीलाओं से गोकुलवासियों का मन मोह लिया। माखन चोरी, गोपियों संग्रास, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि। आगे चलकर उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। जन्माष्टमी का महत्व। यह पर्व न केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, झूलों में बालक कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। अर्धरात्रि को मंदिरों में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के साथ मंगलध्वनि होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि वह इस सत्य का प्रतीक है कि जब भी संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं।